ये लेवल ब्रेक होंगे उस दिन हमारा ये वाला टारगेट निकल के आएगा। और आज भी मार्केट यहाँ चल रही है, पहले भी मार्केट जब यहाँ पे आई थी या इधर आई थी, मैंने आपको बोला था जब तक ये लेवल के ऊपर चल रही है तब तक हम थोड़ा बहुत सेफ है। अगर इसके नीचे आएगी तो हो सकता है आने वाले दिन में हमको एक स्ट्रॉन्ग क्रैश भी देखने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में। पूरा वीक के बारे में समझेंगे कि आने वाले पूरे वीक में क्या हो सकता है, और साथ ही साथ मंडे का इंट्राडे। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की, जो हमने एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसकी डेली एक्यूरेसी दिखा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी डेली एक्यूरेसी है। अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जनवरी के एंड के टाइम पे मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस करी थी कि कौन कौन सा दिन क्या रह सकता है। तो 21 जनवरी के लिए जिगजैग बोला था, 22 के लिए जिगजैग बोला था, 23 के लिए अपमूव बोला था। ये सब कुछ मैंने 20 तारीख के आसपास बना लिया था, 20 जनवरी के आसपास एग्जैक्टली मार्केट ने वही करा था जो बोला था। 27 के बाद 4 दिन की अपमूव लिखी थी, चारों दिन मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा फरवरी का बनाया था। इसके नीचे सारा ब्लैक इसीलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को फ्री में शो नहीं कर रखा, क्योंकि इसकी जो है फीस वो 1000 रुपीज़ है जो मैंने बाकी लोगों को दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक दिन बताया है। अब प्रीवियस लेवल्स आपने देख ली, इसकी एक्यूरेसी अभी भी आप देख सकते हो। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक 2 ऐसे दिन हैं जो रॉन्ग हुआ है। मतलब 14 फरवरी के लिए जो मेरे को प्रेडिक्शंस थी मेरी, वो ये थी कि मार्केट 14 फरवरी को ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप कह सकते हो कि दोनों चीज़ें भी देखने को मिली हैं। जैसे कि अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊँगा, तो निफ्टी क्या हुआ है, 14 फरवरी को यहाँ खुली, ठीक है, बढ़िया गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद यहाँ पे 200 पॉइंट की गाइस रैली मिली है। मतलब कि जो बुलिश मूव है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 पॉइंट की अप मूव हमको देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि इस दिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक तरह से फेल ही हुई है। ठीक है, तो आपने एक्यूरेसी देख लिया है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बाय कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगती तो जैसा आपको ठीक लगे। गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए है। सबसे मेन फोकस जो है वो हमारा टेक्निकल्स में रहेगा, जिसमें हम पहले से बात करते थे प्रीवियसली। गाइज अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, अगर आपको दिखा दूं मार्केट ओवरऑल कहाँ चल रही है, डाउन ट्रेंड में। आप देख सकते हो मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशंस ही लग रही हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर आप देखोगे आजकल मार्केट जो है वो एक सपोर्ट वाले एरिया में आ गई है। यहाँ से अगर मार्केट चाहे तो एक बार पुल बैक ऊपर की तरफ दे सकती है। लेकिन अगर ये सेंटीमेंट आगे कंटिन्यू होता है तो अब मान के चलो कि अगर 22,700 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं 22,500 और 22,350, और उसके बाद टारगेट 21,700। अगर आपको पहले भी याद होगा तो मैंने आपको हमेशा बताया है जिस दिन ये लेवल ब्रेक होंगे उस दिन हमारा ये वाला टारगेट निकल के आएगा। और आज भी मार्केट यहाँ चल रही है, पहले भी मार्केट जब यहाँ पे आई थी या इधर आई थी, मैंने आपको बोला था जब तक ये लेवल के ऊपर चल रही है तब तक हम थोड़ा बहुत सेफ है। अगर इसके नीचे आएगी तो हो सकता है आने वाले दिन में हमको एक स्ट्रॉन्ग क्रैश भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप ये वाला जोन देखोगे, इस जोन पे शार्प गिरावट, शार्प अप मूव, तो यहाँ पे कुछ शार्प देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस रेंज में जैसी मार्केट चलती है उसी रेंज में आपको वैसा कुछ देखने को मिलता है। तो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। आपको अगर आपको याद होगा, मैंने कल जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिग प्लेयर एंट्री कैसे बनाता है, बिग प्लेयर के क्या लॉजिक है। गाइस अगर आप देखोगे ना, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको इधर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं लास्ट डे में क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट चल रहा था, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट रुक गई। मतलब गिर के आ रही थी, यहाँ से बाउंस आया, फिर वापस नीचे आया, फिर बाउंस आया। मतलब मैंने आपको क्या कहा था, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे मार्केट गिर जानी चाहिए। लेकिन अगर वो रुक रही है तो मतलब कोई बिग प्लेयर है जो आपके अगेंस्ट चल रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से जो ये मूव आई, बिग प्लेयर की एंट्री थी, एग्जिट कहाँ मिलेगी, सेफली एग्जिट कहाँ मिलेगी, वो एक ऐसा लेवल जो हाई भी है और वहां पे रिटेलर्स जो है वो बाय करने में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर को एग्जिट मारना है, मतलब यहाँ बाय कर रखा है, तो बिग प्लेयर को क्या करना है, सेल। अब सेल का उल्टा बाय, तभी ट्रेड होगा, कोई बाय करने को रेडी होगा तभी बिग प्लेयर अपना एग्जिट कर पाएगा, मतलब माल बेच पाएगा। अब वो एक ऐसा लेवल बताओ जहां पे वो माल बेच पाएगा, और वो कौन सा एरिया था, प्रीवियस रेसिस्टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है रेसिस्टेंस ब्रेक होगी तो ऊपर के टारगेट निकलेंगे, तो रिटेलर्स लोग यहाँ पे बाय करेंगे, तभी बिग प्लेयर एग्जिट मारेगा। और उसके बीच में हमको यहाँ पे साइडवेज देखने को मिला और एंड में मार्केट नीचे बंद हुई। तो इसका मतलब बिग प्लेयर जो है वो सेल साइड से एग्जिट कर चुका है। अगर मार्केट में यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो नीचे 22,800, 22,700 और 22,600 जो है अपना टारगेट बनेगा। ठीक है,
हो सकता है कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ ना हुआ हो। अगर ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ और यहाँ से आके वापस से बाइंग बनती है, तो यहाँ पे हम एक बार आके बाय कर सकते हैं। फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हाई भी ब्रेक होगा और ऊपर कहीं रेजिस्टेंस पे बिग प्लेयर अपना एग्जिट लेगा, तो कहीं न कहीं टारगेट आपका 23,100 से लेके 23,200 भी बन सकता है। इसके लिए कंडीशन, ये वाली मूव की कंडीशन, यहाँ पे आके स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, तो समझ लो कि मार्केट 22,500 की तरफ जा रही है। तो हमारा यहाँ पे सिंपल है, अगर आपको शॉर्ट करना है, यहीं पे 22,900 के आसपास नेगेटिव सेंटीमेंट मॉर्निंग में दिखता है मंडे को, आप गाइस शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 22,800, नेक्स्ट टारगेट होगा 22,700, इसके बाद टारगेट होगा 22,600। हो सकता है आपको 300-400 पॉइंट की फॉल मंडे को देखने को मिल जाए। दूसरी चीज, अगर बाय चांस मार्केट 22,800 के पास आके स्ट्रेंथ दिखा रही है, हायर हाई बना रही है, आप गाइस यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। इसके नीचे आप अपना चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट होगा गाइस आपका 22,950, ये वाला हाई। और इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट होगा आपका 23,000 का। 23,000 के ऊपर आती है तो मार्केट आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 23,100 का। इसके अलावा गाइस कुछ भी ट्रेड होगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइस, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहो तो अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। गाइस बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का सेम सिनेरियो है, जैसी निफ्टी वैसी सेंसेक्स है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, एक लो है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, रफली 75,400। तो हमको शॉर्ट कहाँ करना है, इसी के नीचे 75,400 के नीचे। अगर आपका सेंसेक्स मंडे को आके ट्रेड करने लगता है, गाइस आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 75,200, नेक्स्ट टारगेट होगा 75,000 और इसके बाद टारगेट हो सकता है आपका 75,800 का। ऑन द अपसाइड, अगर बाय चांस यहीं पे आके थोड़ा बहुत आप कह सकते हो 75,600 से 75,400 की जोन पे थोड़ा बहुत भी आपको बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा है, बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, तो आप जाके बाय कर सकते हो। या छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 75,800, 76,000 और बस इतना। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं ऊपर से गिरावट देखने को मिल सकती है। बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है, तो कहीं ना कहीं 76,200 से लेके 76,400, इस वाले जोन पे आपको शॉर्ट के बारे में सोचना है। तो मैं लिख रहा हूँ 76,300 से लेके 76,400, इसके आसपास से शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट वापस 76,000, 75,800, नीचे 75,400 और इसके नीचे वापस जो मैंने आपको पहले इसके नीचे के ब्रेक होने के टारगेट बताए थे। गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में चलते हैं। बैंक निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे, सेम सिनेरियो, तीनों ही इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम दिखा के बंद हुए हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हो, सपोर्ट है, सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे हमारा सेल बनता है 48,700। जिस दिन भी बैंक निफ्टी आके ब्रेक करेगी, अगर मंडे को ब्रेक करती है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ट्यूसडे को ब्रेक करती है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा गाइस आपका 48,500, 48,300 एंड रफली 48,000 भी जा सकता है। ऑन द अपसाइड सेम, अगर यहीं पे आके थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है, तो आप चाहे तो बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट 48,900 से लेके 49,000 के जोन पे, इस जोन पे अगर स्ट्रेंथ दिखा रही है, कंडीशन है गाइस, स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। अगर वीकनेस आएगी, मतलब मोमेंटम नहीं होगा, तो बाय करने की नीड नहीं है। हो सकता है कि ये लो भी ब्रेक हो जाए मंडे को। ठीक है, अगर यहाँ से स्ट्रेंथ आती है तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 49,200 एंड 49,400। ऊपर रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ कहीं से भी शॉर्ट आ सकता है। तो अगर फ्लैट खुल के पहले ऊपर जा रही है, तो हम ऊपर से आके शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 49,200 से लेके 49,400 के जोन पे आप अपनी बाइंग साइड को एग्जिट कर सकते हो और सेल साइड को ट्रेड बना सकते हो। कंडीशन, सेल साइड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो नेगेटिव सेंटीमेंट दिखना चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम पे लोअर लो की फॉर्मेशन दिखनी चाहिए, तभी आप इंट्राडे सेफ ट्रेड कर सकते हो। और इसके नीचे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे तो 40,500 से लेके 48,000 48,000 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब